इसराइल जो बज़ाहिर हमेशा से मुसलमानों का मुखालिफ रहा है, अब वो एक अनहोली किस्म के अलायंस को शायद हेड भी करे। पाकिस्तान, तुर्की, चीन और रशिया हालात इस तरफ लेके जा रहे हैं कि ये नागुज़ीर हो जाएगा कि ये एक ब्लॉक बने। सारी दुनिया में ये आ गया है कि ये जो खादमेन हैं, क्या ये हिजाज़ की या मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा की खिदमत ज़्यादा कर रहे हैं या अपनी कर रहे हैं। देखें नेक्स्ट क्या प्रेडिक्शन हो? जी, मेरा इसके अलावा मैंने एक बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगले हमारे यहाँ जो एशिया में दो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ 2-3 आने वाली हैं। सही। वो ये है कि अभी तक तो हम देखते थे कि अरब अपने जो थे वो अपने असूलों पे कायम थे, लेकिन अभी हमने मौजूदा हालात में देखा कि इसराइल को कुछ तस्लीम कर लिया। और ये कुछ ना ऐसे लोग हैं, ऐसे ममालिक हैं अरब के जो जिनकी अब जो है वो थोड़ी वो इंक्लिनेशन है इसराइल की तरफ। अब ये समझ लीजिए कि अब ये जो एक मजहबी और दीनी जज्बात से मामला जुड़े थे, उसके ज़्यादा अब ये पैसा इन पर हावी आ गया है। सही। और इसराइल की जो पॉलिसी थी कि वो इन अरब हुक्मरानों को और बहुत सारे ऐसे हुक्मरानों को जो कि ना तो किसी असूल से वाकिफ़ थे, सिर्फ पैसा देखा था उन लोगों ने, उनको वो उस तरफ ले जाने में कामयाब हो गए हैं जिस तरफ वो ले जाना चाहते थे। सही। और इसमें मैं समझता हूँ कि खलीज में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुछ और मुल्क ना सिर्फ शायद इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, बल्कि वो वक्त भी अनफॉर्चुनेटली आने वाला है कि शायद इनके हुक्मरानों की जो रहाइशें होंगी वो यरूशलेम और उन इलाकों में बनाने की वो इजाज़त भी देंगे। और वो आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो यरूशलेम की आबादी मदीने की तबाही होगी। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल जो बज़ाहिर हमेशा से मुसलमानों का मुखालिफ रहा है, अब वो एक अनहोली किस्म के अलायंस को शायद हेड भी करे। ओके। और इसमें दूसरी तरफ अलायंस जो होगा उसमें ईरान आ सकता है, टर्की आ सकता है, ठीक है, शाम आ सकता है, और पाकिस्तान को शायद बड़ी जल्दी ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है हालात पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली इसराइल के ख़िलाफ़ लेके जाएंगे। अगरचे हमारे यहाँ बहुत कशमकश होगी, एक तबका ऐसा होगा जो चाहेंगे हम अमेरिका, सऊदी अरब ब्लॉक में रहें, लेकिन मेरा पैसे की वजह से लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी आइडियालॉजी की वजह से ये कर नहीं पाएगा और उसे लाजमन जो है हमारी जो पब्लिक की राय भी जो है वो इसराइल के खिलाफ ही है। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की आइडियालॉजी की बेसिस ही ये है, तो किसी भी हुकूमत में शायद इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि वो इसराइल की तरफ जा सके। दूसरा चाइना क्योंकि ये जो सऊदी अरब इजराइल अलायंस होगा ये अमेरिका की पुष्टपनाही में होगा। सही। और चाइना ज़ाहिर है इसके ख़िलाफ़ है, तो जहाँ पाकिस्तान जो है किसी सूरत से चाइना से अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट और अपनी प्रोटेक्शन। देखिए हम हर लिहाज से, जैसे चाइना को हमारी बहुत ज़रूरत है, हमें चाइना की बहुत ज़रूरत है। हमें अगर इंडिया की तरफ से कोई अग्रेशन देखनी पड़ती है तो एक रात में सिर्फ चाइना ही है जो अपने ऐसे इक्विपमेंट्स हमें दे सकता है कि हम उनसे बच सकें। ख़ास तौर पे जब से रशिया का S-400 जो उनका मिसाइल सिस्टम है डिफेंस का, जब से वो इंडिया ने ख़रीदा है, ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए चाइना का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये एक दूसरी इसमें मेरा ख्याल है कि होने वाला है। ठीक है। और डॉक्टर साहब इसके बाद क्या प्रेडिक्शन है? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और इसराइल जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलकर और इनकी पुष्टपनाही में अमेरिका होगा, और जैसे कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और एक दो मुल्क और हो सकते हैं, वो मिलकर अपनी एक आखिरकार फ़ौज बनाएंगे। मतलब उनकी एक सेपरेट जैसे नेटो है, इस तरह की फ़ौज बनेगी। और ये फ़ौज जो होगी असल में ये चाइना के ख़िलाफ़ तैयार होगी। लेकिन इसराइल इसको अपने मकासद में इस्तेमाल करते हुए अरब मुल्कों में जो उसने ग्रेटर इसराइल का उसने प्लान तैयार किया हुआ है वो बड़ी जल्दी इस पर अमल करना चाहेगा। इसमें मैं एक और बात भी इसी प्रेडिक्शन के साथ ये कह दूँ कि पाकिस्तान, तुर्की, चीन और रशिया इनका एक ब्लॉक बन जाएगा। ये मेरा ख्याल है हालात इस तरफ लेके जा रहे हैं कि ये नागुज़ीर हो जाएगा कि ये एक ब्लॉक बने अपनी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो टॉलरेंस का दौर नहीं होगा। जितनी तैयारियां होनी थी होंगी, अब वो आखिरी बिसात बिछने वाली है जब ये समझा जाएगा कि हर एक खित्ता अपनी बर्तरी, फाइनल बर्तरी साबित कर दे।
ठीक है, वो जो फाइनल एक वार होनी है वो यही कॉन्सेप्ट इसकी तरफ जा रहा है? हाँ, इसी की तरफ जा रहा हूँ। और उसका ये है कि मेरा ख्याल है कि वो वॉल जो है वो टर्की में होगी। अच्छा, वो देखिए टर्की ने 2023 में जो है ना वो अपनी जो है ना पुरानी ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया की हेजेमनी का इजहार कर चुका है। और टर्की दोबारा से वो जैसे कहते थे ना एशिया का मर्द बीमार, अब वो मर्द बीमार तवाना हो चुका है। और वो अपनी उसी शान उसी आन के साथ वापस आना चाहता है। उसे जो वो स्टेट जिस पे फास्ट ये जो इधर है उस पे जो बड़े अच्छे से उसको रॉयल्टी नहीं मिल रही थी, जब उसे रॉयल्टी मिलनी शुरू होनी है उसके साथ ही उसकी सऊदीया से नहीं, वो जो है उसकी इनसे ये जो ऊपर वाले मुल्क हैं ना शमाली मुल्क, उनसे जो स्टेट जाती है वहाँ से यूरोप की जितनी जाती है अच्छा तिजारत होती है वहाँ से होती है। ठीक है। तो वो एक ऐसी मिनी सुपर पावर के तौर पे उभरने वाला है जिसने अपने एक मुकम्मल एक हिस्ट्री और फिलॉसफी के साथ है। और आपको शायद ना पता हो कि सल्तनत उस्मानिया ने सऊदी अरब से कहा है कि आप हिजाज़ हमें वापस दें, हिजाज़ की खिदमत हमारा हक है। और जब सल्तनत उस्मानिया टूटी है तो ऐसा कोई मुआहदा नहीं था कि हिजाज़ हमारे से लिया जाए। वो 99 ईयर वाली बात थी। अभी तक ये होता रहा है ना कि हम लोग एक जज्बाती लगाव के साथ सऊदी अरब के साथ बहुत अटैच रहे और हमारा ये ख्याल था वो खादमैन हरमैन है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अब लोगों के जहन में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में ये आ गया है कि ये जो खादमैन हैं क्या ये हिजाज़ की या मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा की खिदमत ज़्यादा कर रहे हैं या अपनी कर रहे हैं। देखें, अगर आप फ़लस्तीनियों का खून बहने दें, अगर आप उनको इग्नोर कर दें और अगर आप इसराइल के साथ हमने ताल्लुकात बनाने शुरू कर दें तो कम अज़ कम अवामुन नास तो जो है वो तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल में आप अगली प्रेडिक्शंस के हाँ